Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the speed of a boat is 18 km per hour in still water. It crosses a river of width 2 km along the shortest path in 7 minutes. The velocity of the river की velocity यहाँ पर आपको बतानी है. We have given the four options. आपके यहाँ पर four options given किए हुए हैं, ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. रिवर देखिए आपका स्पीड ऑफ बोट रिवर को क्रॉस करे. बोट रिवर प्रॉब्लम है आपकी. कैसे बोट रिवर प्रॉब्लम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है. या फिर आप क्या लिख सकते हैं, मोशन इन टू डायमेंशनल लिख सकते हैं, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है. और रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर भी ना देखिए बोला गया कि क्रॉसेस द रिवर ऑफ 2 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, जीरो ड्रिफ्ट का पाथ. जीरो ड्रिफ्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है. रिलेटिव मोशन बोट रिवर बोट प्रॉब्लम में भी आपके दो केसेस अराइज होते हैं. एक तो होता है आपका मिनिमम टाइम में पहुंचने का, एक होता है आपका जीरो ड्रिफ्ट. जीरो ड्रिफ्ट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ देखिए मेरे कहने का मतलब है जैसे आपकी रिवर है, ठीक है. यहाँ से कोई पर्सन स्विम करना स्टार्ट करता है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा अगर इसको क्रॉस करना है, तो जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है. अगर मान लीजिए पर्सन यहाँ पर आता है, तो इसका देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया. ये मेरा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है. तो ये जब आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि ड्रिफ्ट हो जाएगी, तो इस केस में आपका पाथ शॉर्टेस्ट कैसे रहेगा. शॉर्टेस्ट तो तभी पॉसिबल है ना जब ए से बंदा निकलना स्टार्ट करे और बी पॉइंट पर पहुंच जाए, तभी शॉर्टेस्ट है, ठीक है. तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस होता है. और ये विड्थ तो देखिए रिवर की कितनी गिवन कर रखी है आपको, 2 किलोमीटर के इक्वल गिवन कर रखी है. और क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड गिवन कर रखी है इन स्टिल वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. स्टिल वाटर इसी को बोलते हैं. कितनी गिवन कर रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है. इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 7 मिनट्स. 7 मिनट्स में इसने क्या कर रखा है, रिवर को क्रॉस किया, ठीक है. तो टाइम आपका 7 मिनट है. 7 मिनट को आप देखिए आवर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 7/60 आवर हो जाएगा, ठीक है. ये आपका आ जाएगा, ठीक है. ऑलराइट, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, रिवर की वेलोसिटी फिर आपको बतानी कि रिवर कितना वेलोसिटी हुई. देखिए बच्चों, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में मतलब जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच रही है. अपोजिट एंड पर पहुंचने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, बोट ऐसे मूव करे. अगर बोट बच्चों ऐसे मूव करेगी तो रिवर की वेलोसिटी ऐसे होगी, तो नेट ऐसे आ जाएगा. दोनों को ऐड करेंगे ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ऐड होकर ऐसे आएगा. तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तो नहीं होगा. तो ये ऐसे रिवर को बोट को ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है. तो ये सिचुएशन तो आपके यहाँ पर से रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ पर अगर आपको पहुंचना है तो देखिए आपको एक सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, बोट को इस तरफ से जाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है. दिस मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. लेकिन रिवर तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही है ना इस डायरेक्शन में. रिवर ऐसे फ्लो करती है ना ऑलवेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. तब ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे आएगी. अब बोट की वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर करेंगे, तब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा. दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट. इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे. वेक्टर भी तो ये बताता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर. तो वहां से भी ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है. तो अगर पर्सन इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करे, ठीक है, और रिवर ऐसे फ्लो करेगी, तब रिजल्टेंट इसका ऐसे आएगा, तभी जीरो ट्रिप का केस बनेगा, ठीक है. अब देखिए आपको गिवन कर रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट, देखिए कितनी होगी, ठीक है. वो बोल रखा है क्वेश्चन में इसने शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग कितना है, 7 मिनट का टाइम लिया, ठीक है. तो यानी कि ए से लेकर बी तक पहुंचने में टाइम कितना लिया है, 7/60 आवर्स, ठीक है. और डिस्टेंस कितनी कवर की है, इतनी. तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. बोट की वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस डिस्टेंस बच्चा 2 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया, टाइम लिया आपका 7/60 आवर के इक्वल, ठीक है. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका 120/7 कितना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट. ये आपकी क्या गई, बोट की वेलोसिटी आ गई. अब देखिए मैं इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा क्लियरली बना लेता हूँ, ठीक है. ये स्पीड आपको पता चल गई कितनी, 120/किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर गिवन है, ये है जो कि आपका ये आपकी 18 के इक्वल गिवन है, ठीक है. और ये बताना है. तो बच्चों ये तो बहुत इजी है, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है. ये कितना होता है आपका 120/7. देखिए बच्चों पहले कितना होता है आपका 120/7, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 17.14 के इक्वल आ रहा है. ये आपका 17.14 के इक्वल आ रहा है. पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. तो ये आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस आपका 17.14, कितना आपका 17.14 का स्क्वायर. देखिए बच्चों हम जब करेंगे यार आपका 293.7, कितना 293.7, ठीक है. इट इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है, ठीक है. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखिए आप इसको कर लीजिए 324 माइनस आपका कितना 293.7 से आपका अंडर रूट 30.3 आ रहा है. और अंडर रूट 30.3 में कैलकुलेट करूंगा तो 5.50 आ रहा है. ये तो आपका देखिए 30.3 के इक्वल आ रहा था. और यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ रही है ये 5.50 के इक्वल आ रहा है, क्या किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है. तो दिस वुड बी द आंसर रिवर. ये देखिए ए ऑप्शन पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है. ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.